नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उनके वेतन के बारे में। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर के 2800 ग्रेड पे का मामला चल रहा है। इसी बीच में सीएचओ का मानदेय 5000 बढ़ा दिया गया। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ाया गया, उनके इंसेंटिव में से 5000 कम करके इसमें कर दिया गया। लेकिन अब इसको ये करने से उनको तो कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन एनएम लोगों को हर माह 500 का नुकसान हो गया। एनएम संविदा को लाभ क्यों नहीं हो रहा है? एनएम को हेज लिस्ट से क्यों देखा जा रहा है? और 2800 ग्रेड पे अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? 2011 से 2024 चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लगभग आज के सभी पेपरों में छाया हुआ है सीएचओ का मानदेय 5000 बढ़ा। यहाँ आप देखें, प्रदेश के 17,000 सीएचओ 5,000 रुपये बढ़ेगा मानदेय। अब सीएचओ को हर महीने मिलेगा 25,000 रुपये का मानदेय। अभी तक 20,000 रुपये मिलता था और 15,000 उनको इंसेंटिव के तौर पर मिलता था। प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात 17,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी अधिकारियों, भाई अधिकारी हैं सीएचओ तो अधिकारी ही कहना पड़ेगा, तो इसी महीने से 5,000 रुपये मानदेय बढ़ाकर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अलग से मिल रही कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि यानी पीबीआई से 5,000 रुपये काटकर सीधे उनके मानदेय में जोड़ने का निर्देश दिया है। अब उन्हें 25,000 रुपये और 10,000 रुपये पीबीआई मिलेगी। अभी तक इन्हें 20,000 रुपये मानदेय और 15,000 पीबीआई मिल रहा था। अब इसमें से 5,000 रुपये सीधे उनके मानदेय में जोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रीय ही लागू करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने इन्हें अक्टूबर से ही लागू करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक सीएससी के अधीक्षक सीएचओ के काम का मूल्यांकन करते थे। इसमें किसी भी सीएचओ को पूरी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती थी। अब 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि में भी इसका लाभ मिलेगा। अधीक्षक अब अगर ई कवच ऐप पर हर महीने 28 तारीख तक कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि तय कर उसे पास नहीं करेंगे तो अगले 10 दिनों बाद वह खुद पास हो जाएगी। बता दें कि बीएससी नर्सिंग पास युवाओं को सीएचओ के पद पर चयनित किया जाता है और उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ देखिए, इस पेपर में भी है सीएचओ का मानदेय 5,000 रुपये बढ़ाया गया। 20,000 की जगह 25,000 मानदेय मिलेगा। 17,000 लोग होंगे लाभान्वित। यहाँ देखिए, ये कोर्ट का आदेश 19/12/2022 को कोर्ट का आदेश आया था कि जो सीएचओ है उनका मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाए। तो ये अब जाके लागू हुआ है, जो कि इनके लिए तो अच्छा है, लेकिन एनएम के लिए बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि हर माह देखा जाए तो 500 रुपये का नुकसान यदि होगा तो महीने साल भर में पूरे 6,000 रुपये का नुकसान एनएम का होगा। क्योंकि जब सीएचओ को 15,000 रुपये पीबीआई मिलता था तो इनको टीबीआई के तौर पर 1,500 रुपये दिया जाता था, यानी उनका 10%, उनकी पीबीआई का 10% एनएम को मिलता था। यदि उनको 1-2 हज़ार रुपये कम मिलता था कट के, तो इनको भी 100-200 कट के मिलता था। उनके हिसाब से ही एनएम का टीबीआई बनता था। अब वो जब 10,000 मिलेगा तो इनको 1,000 मिलेगा। 15,000 की जगह 10,000,
तो 1500 की तरह जगह 1000 मिलेगा, यानी हर महीने एनम का नुकसान 500 अब तय हो गया है। किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान, आप लोग समझ गए होंगे। सीएचओ भी संविदा कर्मी ही हैं, इनका मानदेय तो बढ़ा दिया गया, लेकिन वहीं एनम जो बहुत दिन से संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या इनका भी मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए? इनका भी बढ़ना चाहिए। इनको भी 2-4 हज़ार रुपये बढ़ जाए तो इनका भी काम करने का इच्छा और बढ़ जाएगा और अच्छे तरीके से काम करेंगे। सरकार को एक तरफा भेदभाव नहीं करना चाहिए। हालांकि सीएचओ का बड़ा ठीक है, सबको खुशी है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को भी कि मान लीजिए इनका 5,000 बढ़ गया तो एनम का जो 6,000 साल का नुकसान हो रहा है वो ना कटने पाए, वो 1500 एनम को मिले। इस बात को लेकर के एनम को कहना चाहिए, अपने बातों को सीएससी पीएससी पर रखना चाहिए और इसके लिए मुहिम चलाना चाहिए कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमको जो मिल रहा था वो अब क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखें तो लेटर जारी कर दिया गया है इसके लिए और ये अक्टूबर महीने से ही प्रभाव में आ जाएगा। पूरा आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। 5,000 रुपये प्रति माह इनको और बढ़ गया, यानी अलग से कहीं नहीं बढ़ाया गया। इनका जो 15,000 रुपये पीवीआई मिलता था, अब इनको 10,000 रुपया मिलेगा पीवीआई, और मानदेय 25,000 रुपया हो गया, क्योंकि पीवीआई घट बढ़ सकती है इनके कार्य के अवसर पर, इनके कार्य करने की कुशलता पर इनके प्रोत्साहन राशि है, तो प्रोत्साहन राशि जो है वो कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन मानदेय उतना ही रहेगा। तो इनके लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन एनम को टीवीआई 1500 मिलता था, अब वो कम हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी हर महीने 15 की जगह पे अब वो 1000 पाएंगी, यानी हर महीने 500 का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसे कहते हैं एकता में शक्ति। अब आप लोगों में एकता नहीं है, इसलिए आप लोग 2800 ग्रेड पे कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं ले पा रहे हैं। सरकार डबल बेंच में गई, वहाँ भी दोनों पक्षों के तरफ से वकील से डेट पर डेट लगवाया जा रहा है। क्या है? एकता ना होने का नतीजा यही है। नहीं तो 13-14 साल हो गया 2800 ग्रेड पे, अब तक लागू हो गया होता और अब मिलता भी, लेकिन आप लोगों के चलते और एकता न होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और एनम बहनें झेल रही हैं और आगे न जाने कब तक झेलेंगी, कोई पता नहीं है, क्योंकि संगठित होने का कोई वो ही नहीं है। 2-400 इधर, 2-400 उधर, 2-400 उधर, ऐसे हैं। जब तक पूरे लोग एक मंच पर एक जगह इकट्ठित नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 2-400 लोगों से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि 2-400 रहेंगे तो कहीं बुलाया जाएगा तो 4-5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। 4-5 लोगों से क्या उखड़ जाएगा? जहाँ 10-12 हज़ार लोग होते हैं तब बुलाया जाता, तब 1,500 लोग इकट्ठा होते हैं नियुक्ति में, देखे होंगे आप लोग। कहीं गोरखपुर, कभी लखनऊ इकट्ठा होना होता था तो 300-400 बहुत मुश्किल से हो पाते थे, जबकि संख्या 7,182 या होना था पहली बार में, और फिर प्रोविजनल वाले हुए तो 9,212 में से जब इतने लोग इकट्ठा हो पाते थे कि 1,000 बहुत कम हुए होंगे कभी भी, चाहे लखनऊ की बात करें चाहे गोरखपुर की, बहुत कम हो रहा होगा कि जब 1,000 पहुंच गए होंगे, नहीं तो हमें नहीं लगता कि 1,000 पहुंचे होंगे। तो आप कैसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा 1,000 का ग्रुप है, हम कह देंगे तो हमारे 1,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे? ये जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, और ऐसे आप लोग का घाटा और दूसरे लोगों का नफ़ा होता रहेगा। हमेशा आप लोग प्रताड़ित होते रहेंगे जब तक एक ग्रुप में एक संगठित टीम नहीं बन जाएगा आप लोगों का। जितना योग्यता एकता का परिचय सीएचओ ने दिखाया है, यदि एक दिन सभी एनम एकता दिखा दें, एक दिन पूरे प्रदेश में टीकाकरण बाधित हो जाए, तो आप देखिए जो कहेंगे वो
होने के लिए तैयार हो जाएगा। 2800 के रेट में एक दिन में लागू हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक ही हो, जो एक एनम कह दे उसी बात पर सबको अडिग हो जाना है। एक दिन टीकाकरण बाधित हुआ, हलचल मच जाएगा पूरे प्रदेश में, लेकिन आप लोग हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पूरे प्रदेश स्तर पर जब तक ये कुछ होगा नहीं, तब तक आप लोगों के लिए कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। धन्यवाद। इस बात को लेकर आप लोग ज़रूर विचार करिएगा और अपने अपने ग्रुप में इसकी चर्चा ज़रूर करिए कि अब इस ग्रुप से आगे बढ़कर कुछ होना चाहिए, केवल ग्रुप तक ही सीमित न रह जाए। धन्यवाद।